हेलो हमारे प्यारे स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो है ना बाबू अति आवश्यक प्रश्न है। तो आप लोग जो है ना ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना बाबू आपके एग्जाम के लिए अति आवश्यक प्रश्न है, समझे? तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन नंबर ए में है 1000, ऑप्शन नंबर बी में है 389, ऑप्शन नंबर सी में है 248, ऑप्शन नंबर डी में है 292। तो इसका सही आंसर आप लोग बाबू कमेंट करिए कि भारतीय संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। जल्दी इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। ये प्रश्न जो है ना बाबू आपके एग्जाम के लिए वीवीआई प्रश्न है। वीवीआई का मतलब होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल्दी इसका आंसर आप लोग बाबू कमेंट करिए कि भारतीय संविधान के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। जल्दी कमेंट करिए बाबू इसका आंसर आप लोग। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संविधान में जो कुल सदस्यों की संख्या थी तो याद रखिएगा बाबू 389, यानी 389 सदस्य जो था ये भारतीय संविधान सभा में जो है ना बाबू कुल था। समझिएगा बाबू आप लोग, आप अच्छा से यहाँ पे देखिए, जब भारत का जो संविधान बन रहा था कौन सा मिशन योजना के तहत बना था, हालांकि ये सब आपको पहले से पता है। तो याद रखिएगा बाबू कैबिनेट मिशन योजना। भारत का संविधान कौन सा योजना के तहत बना था? तो याद रखिएगा बाबू कैबिनेट मिशन। कौन सा योजना? कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो भारत का संविधान बाबू बना था। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझे? ये प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत भी आया है। पूछेगा कि कैबिनेट मिशन योजना के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो याद रखिएगा कुल 3 थी। कैबिनेट मिशन के पहला जो था ना आपका जो अध्यक्ष पूछेगा कि कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा पैट्रिक लॉयडेस। क्या नाम था बाबू? पैट्रिक लॉयडेस। लेकिन 2 और सदस्य था, एबी अलेक्जेंडर और सर स्टेफन। हालांकि ये उतना नहीं पूछता, तो आपका अध्यक्ष वाला का नाम याद रखिएगा जिसका नाम था आपका जो है ना एबी सर स्टेफन। ये सब थोड़ा बहुत आप लोग याद रख लीजिएगा। किसी को कोई आपत्ति या किसी को कोई दिक्कत इतना में नहीं होगा। आप लोग यहाँ बाबू कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए, जो भारत के संविधान में कुल सदस्यों की संख्या इतनी थी, लेकिन आपको पता है बाबू संविधान 1946 से ही बनना स्टार्ट हो गया था। कब? 1946 से संविधान बनना तो स्टार्ट हो गया था, लेकिन क्या हुआ कि जो आपका देखिएगा 14 अगस्त का बाबू 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान अलग हुआ ना, पहले तो भारत और पाकिस्तान एक ही था, लेकिन जब पाकिस्तान जो बाबू अलग हुआ 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ बाबू, पाकिस्तान जो अलग हुआ तो उसके बाद कुल कितना सदस्य भारत के संविधान में? तो देखिए यहाँ कहीं कॉन्सेप्ट को समझिए। जो भारत में बहुत सारे बाबू मुस्लिम जो थे, मुस्लिम जितना से थे वो अब पाकिस्तान जाने के लिए मांग कर दी कि हमें कहाँ जाना है, पाकिस्तान। जो भारत के संविधान सभा में मुस्लिम सदस्य भी बहुत सारे थे, तो मुस्लिम सदस्य आधा से ज़्यादा कहाँ चले गए थे बाबू? पाकिस्तान संविधान सभा के। पूछेगा कि मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद संविधान सभा में कुल कितने सदस्य बचा, तो याद रखिएगा बाबू 299। ही तो और मस्त भी आई ये क्वेश्चन। मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद संविधान सभा में कुल कितने सदस्य बता, तो 299। लेकिन भारत के संविधान पे कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था? हस्ताक्षर का मतलब होता है बाबू साइन। तो याद रखिएगा 284 ने, 284 सदस्यों ने भारत के संविधान सभा में हस्ताक्षर यानी साइन किया था। कुल सदस्यों की संख्या 389। मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद याद रखिएगा 299 और आपका जो साइन किया था 284। तो ये सब बाबू आप लोग याद रखिएगा। ये तीनों प्रश्न जितना बनता है यहाँ से ये सारा करवा दिए हैं। आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है आप लोग बाबू हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो बाबू आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने भाई बंधु सखा मित्र को, एक बार वीडियो को क्या करिए बाबू, शेयर कर दीजिएगा, समझे? तो चलिए आज का जो बाबू हमारा इससे पहले बाबू 20 प्रश्न करवा दिए, तो 21 भी आपको समझ में आ गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं।
समझे। तो इसका क्वेश्चन 21 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, आपका बी हो जाएगा 389। ये जितना बताए ना ये सभी आपके एग्जाम के लिए अति आवश्यक प्रश्न है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बाबू 2 को देख लेते। तो क्वेश्चन नंबर 22 में है कि संविधान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन हेतु हुए संविधान द्वारा कितनी समितियों का जो है ना बाबू गठन किया गया था। देखिए ये आपका ऑप्शन ए में है 9, बी में है 10, सी में है 13, ऑप्शन नंबर डी में है 16। तो इसका जल्दी आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि संविधान के विभिन्न पहलू को अध्ययन करते हुए संविधान सभा ने कितने सदस्यों की जो है ना बाबू समिति का गठन किया। जल्दी इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। देखिएगा बाबू यहाँ कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए संविधान सभा ने कुल 22 समिति का गठन किया था। कितना? 22 समिति का संविधान सभा ने कुल गठन किया था। लेकिन इसमें से जो है ना बाबू जो 8 समिति था ये अति आवश्यक 8 समिति था। लेकिन बचा कितना बाबू? 14 समिति जो था ये उतना आवश्यक नहीं था। ये आपका कहने का मतलब काम चलाऊ समिति था। तो आपका देखिए ऑप्शन कहीं 14 है या 8 है। 14 या 8 में से कोई सा भी आपको क्या करना है बाबू, एक टिक कर लीजिए। देखिए 14 और 8 है, कहीं पे नहीं है। तो आप क्या टिक करिएगा बाबू, कुल कितनी समितियों ने गठन की गई थी। तो याद रखिएगा ये जो किया गया था आपका 8 नहीं है तो 9 मार लीजिए, क्या दिक्कत है, एक ज़्यादा मार लेते हैं। अगर 14 रहता तो आप 14 को टिक कर सकते थे, नहीं है तो आप क्या करिएगा बाबू, जो आप 9 को टिक कर लीजिए। अगर 8 को टिक, मैन कितना समिति था, मैन तो 8 समिति न था, हालांकि कुल समिति 22 था। तो इसमें से मैन 8 था और आपका 14 जो था काम चलाऊ था। तो काम चलाऊ का तो कोई वैल्यू नहीं है। तो आप 8 के जगह पे क्या टिक कर लीजिए बाबू, आपका 9 टिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा किया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। कौन सा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा किया कि जो है ना प्रस्तावना यानी प्रियम्बल वह संविधान का क्या नहीं है बाबू, हिस्सा नहीं है, पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए में केशवानंद केस में, ऑप्शन नंबर बी में गोलकनाथ केस में, ऑप्शन नंबर सी में आपका मिर्वा केस में, ऑप्शन नंबर डी में बैरूबरी केस में। तो इसका जल्दी आंसर कमेंट करिए। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा किया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। तो याद रखिएगा ये जो किया था आपका बैरूबरी केस में। किसमें? बैरूबरी केस में। हालांकि फिर केशवानंद भारतीय मुकदमा में इसको जो है ना बाबू पलट दिया था। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय इसको कहा था प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा है, लेकिन बैरूबरी केस में घोषणा कर दिया था सर्वोच्च न्यायालय कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, आपका डी हो जाएगा। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ये घोषणा किया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। तो बैरूबरी केस में, लेकिन बैरूबरी केस में तो कर दिया, लेकिन यही आपका जो है फिर घोषणा कर दिया था केशवानंद भारतीय मुकदमा में प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। तो हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट किया। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बाबू, डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि संविधान संशोधन के द्वारा समाजवाद भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शब्द जोड़ा गया था। ऑप्शन ए में 40वां, ऑप्शन नंबर बी में 42वां, ऑप्शन नंबर सी में 47वां, ऑप्शन नंबर डी में 44वां। तो कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा समाजवाद शब्द को जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा समाजवाद शब्द को जोड़ा गया था। याद रखिएगा इसी समय भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल राइट को जोड़ा गया था। पूछेगा कब? तो याद रखिएगा 1976 में। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। इसी समय भारतीय संविधान में समाजवाद पथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। तो ये सब याद रखिएगा। और मेन तो बात था बाबू मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी को यही समय जोड़ा गया था। तो ये सब बाबू आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में है किस देश के संविधान से भारत ने नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत लिया? भारत जो था नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत कौन से देश के संविधान से लिया? ऑप्शन ए में है ब्रिटेन, बी में है आपका कनाडा, सी में है फ्रांस, डी में आयरलैंड। तो नीति निर्देशक तत्व जो है बाबू ये कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा ये तो आयरलैंड की संविधान से। कहाँ से?
आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से। हालांकि आपको ब्रिटेन के संविधान से कानून व्यवस्था लिया गया, न्यायिक व्यवस्था लिया गया, फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत, ये सब फ्रांस के संविधान से लिया गया। तो ये सब थोड़ा बहुत आप लोग बाबू याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व ये कनाडा के संविधान से लिया गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया। ऑप्शन ए में 356, बी में 307, ऑप्शन नंबर सी में 368, ऑप्शन नंबर डी में 370। तो इसका जल्दी आप लोग आंसर कमेंट करिए कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की आपका प्रक्रिया किया गया है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 368 में ये संविधान संशोधन का प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। समझिए, याद रखिएगा। सब बोलिएगा सर संविधान संशोधन क्या होता है, व्हाट इज अमेंडमेंट क्या होता है। देखिए अमेंडमेंट बाबू उसे कहते हैं कि भारत के संविधान में आप कोई सा भी कानून को बदलाव या चेंज करिए, वही तो कहलाता है संशोधन। तो ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में है कि न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से लिया है। न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से लिया है। ऑप्शन ए में है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी में है ब्रिटेन, सी में फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी में है स्विट्जरलैंड। जल्दी बताइए, भारतीय न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत भारत ने कौन सा देश के संविधान से लिया है। तो ये न्याय जो लिया है बाबू ये आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 27 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है सर्वप्रथम किस देश में आपका जो है ना संघात्मक शासन व्यवस्था स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए में है भारत, बी में संयुक्त राज्य अमेरिका, सी में सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर डी में है कनाडा। तो कौन सा देश में सर्वप्रथम जो है ना बाबू संघात्मक शासन व्यवस्था स्थापना किया गया था, ये किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका। कहाँ बाबू, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि राष्ट्रपति का संकटकालीन शक्तियों किस देश के संविधान से ली गई है। जो राष्ट्रपति के संकटकालीन शक्ति किस देश के संविधान से आपका जो है छीन ली गई है। ऑप्शन ए में है ब्रिटेन, बी में कनाडा, सी में अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी में है वियर जर्मनी संविधान। तो ये राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार ये जर्मनी के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया, ये जर्मनी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, डी। राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिएगा बाबू जर्मनी के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बाबू, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है भारत जो है ना मूल संविधान में कुल कितना अनुच्छेद है। ऑप्शन ए में है 385, बी में 395, सी में 340, ऑप्शन नंबर डी में 375। तो मूल संविधान में कुल कितना अनुच्छेद थे, तो याद रखिएगा ये जो थे 395 थे। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बाबू, बी। भारतीय संविधान में कुल कितना अनुच्छेद थे, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 395 थे। वर्तमान में एबीसी करके 448 हो गया है, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में है विदेश संबंध का विषय किस सूची में जो है ना बाबू रखा गया है। ऑप्शन ए में है संघ सूची, बी में है राज्य सूची, सी में समवर्ती सूची, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो विदेशी संबंध ये कौन सी सूची में रखा गया है, ये जो है बाबू आपका संघ सूची में रखा गया है। कहाँ पे, संघ सूची में यह विदेशी संबंध रखा गया है। तो इसको क्या करना है बाबू, आपको याद कर ही लेना है क्योंकि ये आपका एग्जाम में आया हुआ था ये वाला प्रश्न, समझे। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में है किस ख्याति प्राप्त लेखन ने
भारत को आपका जो अर्ध संघ कहा है, तो भारत को बाबू अर्ध संघ किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद फाइनर, ऑप्शन नंबर बी में मोरिस जॉन, सी में केसी वेयर, डी में जी ऑस्टिन। तो इसका जल्दी आंसर कमेंट करिए। तो भारत को बाबू अर्ध अध्यक्षात्मक किसने कहा है? तो याद रखिएगा ये जो कहा केसी वेयर ने कहा। कि किसने कहा? केसी वेयर ने कहा है। लेकिन भारत के संविधान को एकात्मक किसने कहा है? तो याद रखिएगा वो जो कहा है मोरिस जोन्स ने कहा। किसने? एकात्मक मोरिस जोन्स। और केसी वेयर जो था ये कहा अर्ध अध्यक्षात्मक या अर्ध संघ कहा, तो ऑप्शन सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 33 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में गोस्वामी समिति का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में 1975, ऑप्शन नंबर बी में 1990, ऑप्शन नंबर सी में 2001, ऑप्शन नंबर डी में है 2005। तो गोस्वामी समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1990 में हुआ था। 1990 में गोस्वामी समिति का गठन, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 34 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए में है 10वें, ऑप्शन नंबर बी में है 9वें, ऑप्शन नंबर सी में 11वें, ऑप्शन नंबर डी में है 12वें। तो संविधान के किस भाग में जो है ना आपका केंद्र और राज्य के बीच जो है ना वित्तीय संबंध का वर्णन किया गया? तो ये 12वें भाग में। अनुच्छेद 12 में सॉरी भाग होता है। भारत के संविधान में कुल कितने भाग है? तो 22 भाग है। तो 12वें भाग में बताया गया है केंद्र और राज्य की शक्तियों के बीच जो है ना बाबू संबंध है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 35 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में है स्थानीय स्वयं शासन किस विषय से सूची में आता है? ऑप्शन नंबर ए में संघ, बी में है राज्य, ऑप्शन सी में संवर्ती, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू ये जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा राज्य सूची में। स्थानीय संघ जो आती है ये राज्य सूची में आती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 36 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में है कि भारत में क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? हालांकि ये क्वेश्चन था बाबू आपको टॉप लग रहा होगा, समझे? तो क्वेश्चन सब अब तो लगेगा या हलवा वाला सब बार क्वेश्चन देगा तो गड़बड़ा जाएगा। भारत में क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए में गृह मंत्री, बी में प्रधानमंत्री, सी में मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर डी में राज्यपाल। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करिए बाबू। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, समझे? ये जो होता है गृह मंत्री, क्षेत्रीय मंत्रियों परिषद का अध्यक्ष ये गृह मंत्री होम मिनिस्टर होता है, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। सिक्किम भारत संघ का जो है ना बाबू राज्य किस वर्ष बना था? सिक्किम जो था वो भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना? जल्दी कमेंट करिए। इसका आंसर ऑप्शन ए में है 1972, सी में 73, सी में डी में 74, ऑप्शन नंबर डी में 75। सिक्किम जो भारत संघ का राज्य बना था यह 1975 में बना था, ऑप्शन नंबर डी। सिक्किम भारत संघ का राज्य कब बना? 1975 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में है किस राज्य की पृथक होकर सन 2009 में छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया था? छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए में आपका आंध्र प्रदेश, बी में उत्तर प्रदेश, सी में मध्य प्रदेश, डी में कर्नाटक। तो कर्नाटक आपका जो है ना छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। कब से? मध्य प्रदेश से बाबू जो है ना छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 39 को देखते हो। क्वेश्चन नंबर 39 में है कि अवशिष्ट शक्ति निम्नलिखित किसके पास होता है? ऑप्शन ए में केंद्र सरकार, बी में राज्य सरकार, सी में स्थानीय सरकार, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो अवशिष्ट शक्ति किसके पास होता है? ये केंद्र सरकार के पास होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में है कि भारत में सुहद केंद्र के साथ साथ संघीय ढांचे का विचार कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए में अमेरिका, बी में ऑस्ट्रेलिया, सी में कनाडा, ऑप्शन नंबर डी में है जर्मनी। तो संघीय ढांचे का विचार कहाँ से लिया गया? ये जो लिया गया है बाबू आपका कनाडा से लिया गया। कहाँ पे? कनाडा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समझे? क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी। ये बाबू आपका 20% करवा दी है। क्वेश्चन नंबर 21 से आपका देखिएगा जो है 40 तक ये जितना प्रश्न करवाए ना ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए अति आवश्यक प्रश्न है। तो आप लोग बाबू ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने भाई बंधु सखा मित्र को। तो बाबू आप लोग जो है ना चलिए मन दिल लगाकर पढ़ाई करते रहिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।